रमन, कहाँ जाएगी तू? अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। इसी हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है। बड़ी ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहाँ है? मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है, और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है, और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है, और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुदा ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ लंगड़े, राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, इस शराफत से नहीं ना बताएगा। तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल जान। राजू, लाल बिहारी का आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैतरा।
याद है ये जगह? यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखें कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। खा तो लिया, ससुर अब का बाकी रहा। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा, अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। हाँ, तुम भी यहाँ, हाँ, हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला क्या राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका। लेकिन हाँ, उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है, इसका पता चल चुका है। बुड़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत दरोगा जी, ये सब कहाँ है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी, ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल हो गई होती है। का मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है, बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आप तो खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं। अब भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुझको। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए तो ये
जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न धरो भाई। उधर हमरे अखाड़े पे पहरा, इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा, उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपने में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया, कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा। जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं, और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। क्या तकदीर है भाई। पहले ये स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल क्रीड़ा कर रहा है। मामा जी, हाँ। तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। अरे भैंसा कहाँ गया भाई? मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है। समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे। मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, किसकी इजाजत से आपने इस कंपटीशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शकल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया, हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ। हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है? ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओह राजू, हाँ। I see। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए। राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अरे नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून। पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो। भूले नहीं ना हो, हम भी बिहार का हूँ। यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मैं मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू, हाँ? ये ले, और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है। हाँ। उठा ला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दो। उसकी माँ अखाड़े में राख डाल कर गई थी। हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया, मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। अब
गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी। अब तुझे मारने में आसान होगी। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना। जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चलिए ना। इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। हम आपकी बेचैनी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर यह ढिंढोरा पिटवाया है कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है, अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा। ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है, और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी हैं। फिक्र न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा।